नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की को नए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो हम बात करेंगे इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा 3 नए भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत विभिन्न प्रकार के पद के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार के पद हैं और इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है और इनकी अन्य जो सेवा शर्तें हैं, उसको हम इसी वीडियो में क्रम बाय क्रम देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो भी नए भर्ती विज्ञापन जारी होंगे आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही आप यदि प्रीवियस पेपर को रिवीजन करना चाहते हैं, जैसे आपकी एसएससी हो गई, डीएसएसबी यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और स्टेट पीसीएस के विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो उनके पेपर को भी कंप्लीट कर दिया गया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी सुविधा के अनुसार उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहले हम ग्रुप सी के तहत देखेंगे, फिर इसके बाद हम ग्रुप बी और ग्रुप ए को देखेंगे। तो देखते हैं। इसमें आपकी सबसे पहले आप इसकी इम्पोर्टेंट डेट को देख लीजिए कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है 1 मार्च से प्रारंभ हो चुकी हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुका है और आपकी फीस पेमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है, और जिसकी लास्ट डेट है आपकी 1 अप्रैल 2024। तो आप इस डेट को याद कर लीजिए। अब आपकी एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए। तो एप्लीकेशन फ़ीस हालांकि बहुत ज़्यादा है, जो कि एक नॉर्मल कैंडिडेट स्टूडेंट इसमें अप्लाई यानी सक्षम नहीं होगा। तो आप हालांकि अपनी सुविधा अनुसार इनको देख सकते हैं। तो जैसे अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनके लिए आपकी फ़ीस रहेगी 1600 रुपये। SC ST के लिए रहेगी 800 रुपये, और जो PW दिव्यांग हैं इनके लिए 100 रुपये फ़ीस रहेगी। नेक्स्ट देखिए, अब इनकी जो वैकेंसी है इनको हम देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी, तो आप धैर्य के साथ वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। अब आपकी पोस्ट है, जैसे आपकी एनिमल अटेंडेंट जो ग्रुप सी के तहत है, आपकी टोटल पोस्ट 3 है। जैसे अनरिजर्व के लिए 3, इसी प्रकार से कैटेगरी वाइज बांटी गई। तो आप इनको देख सकते हैं। असिस्टेंट ड्राफ्टमैन, डार्क रूम असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पर ये साइड में आपकी पोस्टें दी गई हैं। ड्राफ्टमैन कम इंस्ट्रक्टर, ड्राइवर, फील्ड असिस्टेंट, हर्बेरियम अटेंडेंट, हिंदी टाइपिस्ट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, यहाँ पर एक पद आपके दिए गए। जैसे यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसके टोटल 49 पद हैं, जिसमें आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पर ये डिवाइड किया गया है। तो आप इनको देख सकते हैं। मल्टीटास्किंग की पोस्ट भी यहाँ पर दी गई है, जिसमें 141 पद हैं। अनरिजर्व के लिए 57 है, ओबीसी के लिए 14। इस टाइप से आप इनको एक बार जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पद है आपका जैसे नर्सिंग ऑफिस अटेंडेंट मेल, लेवल 4 के तहत आपका पेमेंट रहेगा। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट ग्रुप सी, आपके टोटल 7 पोस्ट हैं इसमें। नेक्स्ट है आपकी सर्वे ड्राफ्टमैन आर्कियोलॉजी, यहाँ पर आपकी पद दी गए हैं। वर्क असिस्टेंट है, एक्सरे टेक्नीशियन है, वायरमैन है और मैकेनिक है। ये आपके यहाँ पर ये टोटल पद दिए गए हैं। तो आप इनको अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। अब इसकी हम थोड़ी सी शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। अब जो आपकी MTS की पोस्ट है, तो उसमें कौन कौन सी पद आएंगे आपकी, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, कारपेंटर, कुक, किचन अटेंडेंट, हेल्प डेस्क क्लर्क और हाउसकीपर। ये आपके जो मल्टीटास्किंग की पद हैं, ये जो इसमें काउंट होंगे। तो आप इनको देख सकते हैं। अब चलिए हम शैक्षणिक योग्यता को भी देख लेते हैं। यहाँ पर और जो अन्य जानकारी है, पहले आपसे निवेदन है, कृपया करके पहले आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिए। आपको इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। तो पहले यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर आपकी फ़ीस के बारे में दी गई, तो आप फीस ऊपर ही देख सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा फीस है, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा है, 1600 रुपये। लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार यदि आप इंटरेस्ट हैं तो इसमें फिल कर सकते हैं। अब आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो जैसे एनिमल अटेंडेंट है तो आपकी 35 साल एज रखी गई है, और यहाँ पर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th पास या इसके समक्ष साइंस सब्जेक्ट के साथ, और साथ ही 2 वर्ष का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस लेबोरेटरी में होना चाहिए। और यहाँ पर ये डिजरेबल माना गया पीरियड है, यदि डिजरेबल है, यदि इसके साथ ही आपके पास ये योग्यता है तो और सही रहेगा। अब आपकी जो पीरियड ऑफ प्रोबेशन, यानी आपको एक प्रकार से 1 साल के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, यानी परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। यानी एक प्रकार से ट्रेनिंग टाइप का आप समझ लीजिए शॉर्ट में। 1 साल के लिए इसमें रखा जाएगा, उसके बाद आपको ये परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है आपकी
असिस्टेंट ड्राफ्टमैन, और इस ये है तो इलाहाबाद में, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो भारत सरकार की ये है, तो इसमें आप ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट के हों आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो भी भारत सरकार की सेवा शर्तें रहती हैं पे स्केल में और नियम शर्तों में, तो वही आपके ऊपर ही लागू होगी, तो आप इनको बेझिझक फिल कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जैसे आपकी असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की, तो डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन या आर्किटेक्ट विथ 55% रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स के साथ। नेक्स्ट देखिए डार्क रूम असिस्टेंट है, तो आपकी फोटोग्राफी, इसमें भी आपकी 30 साल एज रखी गई है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा विथ 50% मार्क के साथ या इसके समक्ष। नेक्स्ट है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसमें आपकी साथ में एज भी दी गई है, तो आप इस एज को भी देखती जाइए। और आपकी यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई, जैसे आपके पास BCA या ग्रेजुएशन विथ PGD से होना चाहिए, या BSc इन कंप्यूटर साइंस CS से होना चाहिए, या इंजीनियर से, या IT से, या आपके पास BBA है इन IT फॉर्म एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ये भी चल जाएगा। साथ ही वर्क नॉलेज ऑफ ऑफिस असिस्टेंट टूल या MS ऑफिस, यानी कंप्यूटर से संबंधित जानकारी आपके पास ही होनी चाहिए, और जो भी जानकारी दी गई है यहाँ पर। साथ ही हैविंग टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश कंप्यूटर इन्वायरमेंट, यानी आपके साथ ही 40 वर्ड पर मिनट की कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी सॉफ्टवेयर एसेंशियल, हिंदी और इंग्लिश सॉफ्टवेयर का, क्योंकि नाम ही इसका डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो ये आपकी नॉर्मल सी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इन एसेंशियल, ये भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन, तो ये आपकी एज दी गई है, और यहाँ पर आपकी ये शैक्षणिक योग्यता दी गई है, तो आप इसको डाउनलोड करके आराम से इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। हम शॉर्ट में इसको बता रहे हैं ताकि वीडियो भी बड़ा ना हो और आप इसको जानकारी को भी देख सकें। जैसे आपकी ड्राइवर की पोस्ट है, तो इसमें आपकी मैट्रिक होना चाहिए, साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, लाइट या मीडियम या हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और कम से कम 3 वर्ष का ये आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है फील्ड असिस्टेंट, जिसमें आपकी एज 18 से 30 साल रखी गई है, और इसमें आपकी जो एज में छूट है आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर ही दी जाएगी। और इसमें आपका जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का, ये आपका सेंट्रल वाला अप्लाई होगा। अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास डिप्लोमा इन ड्राइविंग सर्वाइंग विथ 50% मार्क्स के साथ आपके होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी ग्राउंड्समैन या बाटरमैन की, तो इसमें भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये आपकी मांगी गई है 10th पास। नेक्स्ट देखिए हर्बेरियम अटेंडेंट, तो इसमें आपकी जो इंटरमीडिएट इन बायोलॉजी यानी 12th पास होना चाहिए बायोलॉजी में, या इसके समझ साइंस सब्जेक्ट से, या आप BSc या किसी भी सब्जेक्ट में साइंस में हो, ये आपकी एज लिमिट दी गई है, तो यहाँ पर आप एज लिमिट देख सकते हैं। नेक्स्ट दी गई है आपकी हिंदी टाइपिस्ट की, तो यहाँ पर आपकी दी गई 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आयु आपकी। और शिक्षक अर्हताएँ दी गई है किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए इसके समक्ष। साथ ही कंप्यूटर पर, अब इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि जहाँ पर का खा गा या 1 2 3 इस टाइप से लिखा रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों आपके पास होना चाहिए, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण मानक अंग्रेजी टंकण प्रति 35 मिनट होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट, और यहाँ पर ही आपके पास ये दी गई है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो इसमें भी आप यहाँ पर एज लिमिट दी गई है 30 साल, और ग्रेजुएट 50% मार्क के साथ होना चाहिए। साथ ही हैविंग टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में, या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिस्ट आपके पास ही होना चाहिए। और यदि इसके साथ ही डिजायरेबल, यानी ये जरूरी नहीं है, लेकिन यदि इसके साथ ही आपकी है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट है आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो यहीं पर भी ये आपकी एज लिमिट दी गई है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी साइकोलॉजी कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन डिफेंस स्टडी, ये आपके पास इतने में से कोई भी हो तो आपके पास ये चल जाएगा। साथ ही टाइपिंग स्पीड भी आपके पास 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए कंप्यूटर पर। नेक्स्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएट डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, जिसे शॉर्ट में आप BLab भी कहते हैं, BLab की डिग्री होनी चाहिए। या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के साथ आपके पास 50% मार्क्स के साथ ये आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पद हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। अब थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं, तो यहाँ पर पोस्ट को आप पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें देखिए। यहाँ पर आपका ये सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब इसके बाद हम ग्रुप
ग्रुप बी की और ग्रुप ए की पोस्ट को भी देख लेते हैं, ताकि आपके पास जो भी योग्यता हो आप उसको फिल कर सकें। नेक्स्ट है आपकी ग्रुप बी की तहत जो कि नॉन टीचिंग पोजीशन पर पोस्ट है आपकी, तो इसकी भी सेम डेट है, वही है 1 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट आपकी 1 अप्रैल 2024 है और फीस आपकी 1600 रहेगी। यू आर अनरिजर्व यानी अनरिजर्व EWS और OBC के लिए, और साथ ही SC ST के लिए 800 रुपये और PWD यानी जो विकलांग हैं उनके लिए 100 रुपये यहाँ पर फीस रहेगी। अब यहाँ पर ये आपकी टोटल वैकेंसी हैं, जैसे असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के तहत आपकी अनरिजर्व के लिए एक है। यहाँ पर इस विभिन्न प्रकार की यहाँ पर ये पोस्टें दी गई, तो आप अपनी इनको सुविधा के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए थोड़ी सी इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी दी गई है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। जैसे असिस्टेंट इंजीनियरिंग तो फर्स्ट क्लास डिग्री इन सिविल या आर्किटेक्चर इंजीनियर में होना चाहिए और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन डिजाइन प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट एग्जीक्यूशन या सुपरविजन इन ऑफ माइड साइज, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर ये दी गई, तो आप इनको पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कीजिए। यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो ग्रुप बी जो नॉन एकेडमिक है, आपके यहाँ पास एग्जाम का पैटर्न दिया गया कि जैसे टेस्ट आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, तो इसमें MCQ 15 होंगे, 30 नंबर का होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, जिसमें 15 MCQ होंगे, 30 नंबर का होगा। जनरल अवेयरेंस इंक्लूडिंग रीजनिंग, तो इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, 80 नंबर का रहेगा। और नेक्स्ट रहेगा आपका सेक्शन 4 में रिलेवेंट सब्जेक्ट ऑन टू बी अटेम्प्ट यानी अकाउंट, लाइब्रेरी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, 30 क्वेश्चन रहेंगे यानी 30 MCQ रहेंगे, 60 नंबर के। टोटल आपको लिए 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। और साथ ही आप इसमें लैंग्वेज ऑफ पेपर विल बी हेल्ड हिंदी एंड इंग्लिश, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 पर क्वेश्चन की आपकी यहाँ पर रहेगी, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब ग्रुप ए की पोस्ट को हम लगे हाथ देख लेते हैं। तो ये आपकी ग्रुप ए के तहत जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, यहाँ पर ग्रुप ए की दी गई डेट आपकी सेम है, तो आप इसको ध्यान रख लीजिए। और फीस भी आपकी सेम है, तो आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। ये आपकी पोस्टें दी गई, जैसे आपकी डिप्टी रजिस्ट्रार, ये ग्रुप ए की पोस्टें हैं, हाई लेवल की पोस्टें हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार की है, डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, यहाँ पर इनको आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं। और यहाँ पर ये पोस्ट की डिटेल्स दी गई है, कितनी किस कैटेगरी के लिए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे, तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई, जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए तो मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क के साथ आपके पास ये होना चाहिए। साथ ही 9 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकेडमिक लेवल 10 या इसके समक्ष एक्सपीरियंस आपके पास ये होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो ये आपके पास जो दी गई हैं इनमें से आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंजीनियरिंग, आप इनको अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। इन सभी एडवर्टाइजमेंट की आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं और उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल को कीजिए। तो यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के जो भी नया नोटिफिकेशन आते हैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही इस चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार के प्रीवियस पेपर की सीरीज भी चल रही है, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ। जय हिंद।